नमस्कार। राष्ट्रहित की आवाज के साथ मैं डॉक्टर रवि गर्मसी। मैं इस समय मनकापुर विकासखंड के अंतर्गत उपाध्यायपुर ग्रंट में मौजूद हूं। उपाध्यायपुर ग्रंट में एक माता जी हमारे साथ हैं जिनका नाम शोभावती है और जो 75 वर्ष की बुजुर्ग महिला हैं। इनके पति का डेथ लगभग इनके बताने के अनुसार 15 साल पहले वो डेथ कर चुके हैं। एक विधवा महिला हैं जिनका विधवा पेंशन आ रहा था और 1 साल पहले ही लगभग 1 से 1.5 साल पूर्व में इनको जो है मृत घोषित कर दिया गया। अगर 2-4 पैसे ये पा रही थी विधवा पेंशन के रूप में तो उसको भी इनका जो है बंद करवा दिया गया। तो हम माता जी से जानेंगे आखिर ये ऐसा क्यों इनके साथ हुआ। माता जी क्या नाम हुआ आपका? शोभावती। कहाँ की रहने वाली हैं? उपाध्यायपुर। उपाध्यायपुर। ये क्या मामला है आपका? मामला ये मैं पिछलिया नहीं पाई भैया, ये मामला रहा दौरियन धूपिया नहीं पाए। अच्छा कितने दिन से? अब 1.5 साल हो गए हमें दौरत। अच्छा कहाँ कहाँ गई आप? अब हम मनिकापुर गए, कुड़ासन और देखो गोड़ा दौरी गए, कहूँ नहीं सुनवाई भवा। अच्छा मतलब 1 से 1.5 साल हो गया आपको दौड़ते हुए, आपकी सुनवाई कहीं नहीं हुई? नहीं भवा, तो हम एक मनई जब मिलेगा तो हमारी सुनवाई कही दी तो भैया। अच्छा अब कही तो 1.5 साल हो गए भैया, नहीं 1.5 साल हो गए। अच्छा कितने दिन से आप पा रही थी पेंशन? हाँ 16 साल 17 हो गए। मतलब आपके पति को डेथ हुई है 16-17 साल हो गए? नहीं ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गए भैया। मतलब 16 साल से आपको निरंतर पेंशन आ रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 लड़के हैं। अच्छा हाँ भैया आप इनके लड़के हैं जी। अच्छा आप बताइए क्या था पूरा मामला? ये 4 लड़के अपन बाटिया है भैया। 17 साल से जी। और इनको क्या नाम 1 साल 1.5 हो गया। इनका क्या नाम इनका पेंशन रुक गई जी। तो पेंशन के बारे में पता करने लगे तो उसमें पता लगा क्या नाम हमने वहाँ जो 1076 कंप्लेन होता है वहाँ पे कंप्लेन किया तो उसमें रिपोर्ट लगा कि इनको मृतक क्या नाम घोषित कर दिया गया है सत्यापन में जी। तो हम इधर उधर जाने लगे अधिकारियों के पास, लेकिन बहुत कंप्लेन दिए इधर उधर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं किया। फिर ये अब की बार तहसील दिवस में क्या नाम जाके इनको ले जाके फिर क्या नाम वहाँ पे ले गए। डीएम साहब आए थी तो वहाँ पे ले गए, इनको गए दिए, वहाँ कंप्लेन ले गए, तभी से ये सब मतलब ऐसे चल रहा है। अच्छा तो मतलब आपने जब डीएम साहब को दिया तब आप डीएम साहब ने संज्ञान लिया? जी साहब, डीएम साहब के पास गया। क्या आश्वासन मिला डीएम साहब से आपको? वहाँ पे हम नहीं गए थे, वहाँ पे इन्हीं खाली गई थी, वहाँ पे मेरे को जाने नहीं दिए। अच्छा हाँ। नहीं तो कुछ आश्वासन तो मिला होगा माता जी को? अभी है कहीं क्या आश्वासन मिला माता जी आपको? हमसे यह कहीं हम हाथ जोड़े, हम कहा भैया हमारा पेंसिल बनाई दियो, हमारा कार्ड दी भाई, हम जीते बैठी हन, हम क्या कर आश्रित हुई तब कहीं की अच्छा माता बन जाई, बस इतने कहीं जाओ। अब सोचिए कि 15 साल इस माता जी के जो है पति को डेथ हुए हो गया और 15-16 सालों से इनका जो है पेंशन आ रहा था लगातार, विधवा पेंशन, और उसको रोक दिया गया और 1.5 साल हो गया इनको जो है मृतक घोषित किए हुए। सोचिए यहाँ के अधिकारियों की पकड़ भी ब्रह्मलोक और यमलोक तक हो गई। ये बड़ा सोच का विषय है। जिस माता जी को आज 1.5 साल से कहीं इनको 200-400 रुपए मिल जाते थे, जिससे इनका जो है जीवन यापन हो रहा था, जिससे इनका जो है जो दिनचर्या जो मतलब दिन के खर्चे हो रहे थे किसी प्रकार निकल रहा था, इनका दवा दुआ का जो है खर्चा निकल आ रहा था। अब सोच का विषय यह है कि 1.5 साल से इनको मृतक घोषित कर दिया गया है। ऐसे भी जो ग्राम प्रधान हो, सेक्रेटरी हो या जो इससे संबंधित अधिकारी इस हद तक गिर गए हैं आज कि कुछ चंद पैसे मात्र 500, 700, 1000 रुपए जो भी हो उस पेंशन के लिए इस हद तक गिर गए हैं कि इस बुजुर्ग महिला को मृतक घोषित कर दिए। और सिचुएशन आज इनके घर की देख लीजिए, ये छप्पर है, देखिए इस छप्पर से आज भी पानी चू रहा है जिसकी वजह से ये ब्लैक कालीन बिछाई हुई है। और ये देखिए ये माता जी का घर है जिसे देखकर रोना आता है। ये स्थिति आज इस घर की है और माता जी की कंडीशन देखिए, जो आज 75 साल वृद्ध महिला है और उनके साथ जो है उनको मृतक घोषित किया जा रहा है। आज उन अधिकारियों की पकड़, मैं यही कहना चाहूंगा कि यमलोक और ब्रह्मलोक तक हो गई है, जो किसी को भी मृत घोषित कर दिए हैं। और ये भी जानिए कि जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं, यहां तक मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि गांव के चौराहे पे बैठकर जो है रिपोर्ट, चाहे वो ग्राम सचिव हो या संबंधित अधिकारी जो भी हो, गांव के चौराहे पर
के होटल पर बैठ करके जो है ये रिपोर्ट लगाई जा रही है, तभी इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अगर ये घर पे आकर के और जो है उसकी जांच करके रिपोर्ट लगाते तो शायद ये सी स्थिति क्रिएट नहीं होती। आज इस महिला को दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती। यहां तक वृद्ध लोगों तक नहीं छोड़ रहे ये भ्रष्ट अधिकारी। उसके बाद में इन्होंने 5 अगस्त 2023 को जो गोंडा जिला अधिकारी नेहा शर्मा जी हैं, उनको एक एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देते हुए कहा, साहब अभी मैं जिंदा हूं। सोचने की बात यह है कि व्यक्ति को खुद के जिंदा होने का प्रमाण तक देना पड़ रहा है। या जो गांव में चौपाल लगाया जा रहा है, उन्होंने इस मामले को संज्ञान लिया और संज्ञान में लेते हुए जो है इस पर त्वरित कार्रवाई करने का जो है आश्वासन दिया। अब सोचिए, ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो एक वृद्ध के वृद्धा पेंशन तक को नहीं छोड़ते। ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो लेटरिन के पैसे तक को खा जाते हैं, शौचालय के पैसे तक को खा जाते हैं। जो है कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ग्राम प्रधान मिलकर, कितना सोचने का विषय है। और ये आज बताइए 75 वर्ष की बुजुर्ग महिला है, देख करके दया आती है इनको। तो आप सभी से निवेदन है, और सबसे ज्यादा मैं निवेदन करना चाहूंगा उन लोगों से, उन जागरूक लोगों से, उन ग्राम पंचायतों, ग्राम सभा के उन जो है किसानों, मजदूरों से कम इन चीजों पर हम अपने जो है गांव इलाकों में जागरूकता फैलाने का कार्य करें और स्वयं जागरूक हो। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, ये भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेता, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रधान हो, विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक आपके हक को मारा जाएगा, आपके हक के पैसे को मार लिया जाएगा। जो आपके हक का पैसा हो, या चाहे आपको राशन मिल रहा हो, या किसी भी प्रकार की जो भी सुविधाएं आपको मिल रही हो, वो तब तक आपके हक को मारा जाएगा जब तक आप लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे। हमारा ये प्रयास, गोंडा से हमारा ये प्रयास आप सबको कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।